भारतीय संस्कृति में पितरों के तर्पण के लिए श्राद्ध पर्व मनाया जाता है जो 15 दिन का होता है। सितंबर में 17 सितंबर से श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो रहा है। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता पंडित रविंद्राचार्य, जिनसे जानेंगे कि कब और श्राद्ध पक्ष कैसे और किस प्रकार से मनाने चाहिए और क्या उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। महाराज बताएं। राधे राधे, जय श्री श्याम। ओम सर्व पितृ देवाय नमः। हर दिन कोई ना कोई आता है और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सटीक जानकारी मिलती है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 17 सितंबर 2024 को श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो रहे हैं। 2 अक्टूबर 2024 तक समापन है। इसी दौरान श्राद्ध पक्ष क्या है, पितरों के लिए विशेष होता है। इस दिन अपन जो अपने पूर्वज हैं, पितर हैं, उनकी विशेष पूजा की जाती है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। गौ माता के लिए चारा हुई और गुड़ खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गाय में 34 कोटि देवता है। ऐसे कौवा का विधान है कि जैसे किसी श्राद्ध है, उस दिन अगर कौवों को खीर इमरती दे तो पितर को सम होता है, मतलब उनके लिए लागू हो जाता है। तो कौवा मिले न मिले, इसके लिए एक विशेष है कि गौ माता को आप जो भी घर में खीर पूड़ी जो भी भोग लगाए आप, या जलेबी गुड़ गाय के लिए चारा वो दे, इससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। और विशेष इसमें आपके कुंडली में पितर दोष है तो श्राद्ध पक्ष में आप गीता का पाठ करें, इससे भी पितर दोष खत्म होता है। और ब्राह्मण को भोजन, गौ माता की सेवा, जरूरतमंद को भोजन कराना, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पानी का भी धर्म माना गया है कि आप कहीं भी पानी की दिक्कत है वहाँ पानी दो या किसी ज़रूरतमंद को पानी पिलाए, उससे पितर प्रसन्न होते हैं। और विशेष सावधानियाँ श्राद्ध पक्ष में कहा गया है कि शास्त्रों में भी है कि आप तामसी वस्तु का सेवन नहीं करें, चाहे वो मीट मांस हो, दारू हो, ड्रिंक है, वो बिल्कुल परिहाज रखें। उस दिन सात्विक भोजन करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, गीता के पाठ करें घर में, इससे घर में सुख शांति रहेगी। जो भी काम रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, कुंडली में कोई पितर दोष है तो आप गीता का पाठ अवश्य करें, इससे आपके सारे संकट कटेंगे। जी महाराज, कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष जब शुरू हो जाते हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, ऐसा क्या कारण है? देखो, ये पुराणों के ग्रंथों के अनुसार चलते आ रहे हैं कि इसमें क्या है, पितरों का ज़्यादा विषय रहता है। मैंने कहा श्राद्ध क्या है कि जैसे कोई ख़त्म हो जाता है तो उनकी तिथि वगैरह वार कि इस दिन ख़त्म हुआ तो उनको रलाया जाता है, जिसे कहते हैं ना, तो उस दिन उनका श्राद्ध रहता है। तो वैसे तो जो ग्रंथों में कहा गया है कि शुभ कार्य इस दिन नहीं होते, केवल पितरों का ही होता है। इसमें मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, मकानों का जो मुहूर्त है वो नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, केवल पितरों के लिए समर्पित है। ये श्राद्ध का मतलब होता है पितरों के लिए। तो अपन को पितर जो तर्पण है, पितरों के उपाय हैं, वो इस टाइम करा सकते हैं। जी महाराज, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कई परिवार ऐसे होते हैं कि उनके परिजन एक्सीडेंट वगैरह में एक्सपायर हो जाते हैं और कहीं गुम हो जाते हैं, उनका मालूम भी नहीं रहता किसी को, तो उनका किस तिथि को श्राद्ध निकालना चाहिए? देखो, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। किसी को मालूम नहीं है तो जो मावस आएगी श्राद्ध पक्ष की, उस दिन उनका आप कर सकते हैं उपाय। जैसे तर्पण हुआ, हरिद्वार जाके बहती नदी में, चाहे पुष्कर हो, कहीं भी हो, गैया जी हो, तो वहाँ पितरों के लिए तर्पण कराएं जो उनको शांति मिले। और मावस सबसे बेस्ट है, उसमें सभी आगे जो अपने पूर्वज हैं, अभी जो हुए लेटेस्ट, तो सारे वो मावस के दिन करा सकते हैं। जी महाराज ने बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी बताया कि जिनके परिजनों को ये मालूम नहीं होता कि कौन सी तिथि को उनका श्राद्ध निकालना है, तो वो सर्वपितृ कार्य अमावस्या होती है, अमावस को जिनको मालूम नहीं होता है, तिथि मालूम नहीं होती, वो श्राद्ध निकाल सकते हैं और अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।